बोलता है हिंदुस्तान में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अब तो जानते हैं मेरा ट्विटर हैंडल सस्पेंडेड है। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपके सामने लाऊँगा कि क्यों सस्पेंड हुआ, क्या मुद्दे हैं और क्यों ट्विटर मुझे रीइंस्टेट नहीं कर रहा है। हम आज बात करने जा रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ है। हमने इसी चैनल पे बार-बार कहा है कि जो फ़िलिस्तीन, गाज़ा में इज़राइल और हमास के बीच या इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, ये पूरे एक विश्व युद्ध की शक्ल लेगा और धीरे-धीरे वही बात साबित हो रही है, दायरा उसका बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए यमन का सवाल, यमन को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन यमन को नहीं, यमन में जो हुतीज़ की पार्टी है अंसारुल्लाह, उसको आतंकवादी कह दिया और यमन ने जवाब में 2 और हमले अमेरिका पे किए आज, कल 2 कल 2 किए थे और यमन ने कहा है कि आतंकवादी तो अमेरिका है क्योंकि अमेरिका इज़राइल को समर्थन दे रहा है। इज़राइल वो आतंकवादी देश जो गाज़ा में निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, औरतों और बच्चों को मार रहा है। अभी तक जो 24,000 करीब 25,000 लोग मारे जा चुके हैं, उसमें 70% औरतें और बच्चे हैं। तो आतंकवादी यमन ने कहा कि कौन है? अमेरिका आतंकवादी है और हमने तो केवल हम चाहते हैं कि इज़राइल गाज़ा में नरसंहार बंद करे, इसलिए हम जो इज़राइल की तरफ जहाज़ जा रहे हैं लाल सागर से, उनको हमने चेतावनी दी और कुछ को हमने रोका, बलपूर्वक रोका और हम रोकेंगे, इज़राइल से अगर जुड़े हुए हों। अगर इज़राइल के बाहर के हैं, तो हम उनको कुछ नहीं कर रहे और अमेरिका क्यों कूद रहा है इज़राइल को बचाने? ये सारे सवाल यमन ने उठाए। तो ये जंग वहाँ तक पहुँची। अब जो पिछले दिनों ईरान ने जो एयर स्ट्राइक्स की, उसमें जो इराकी कुर्दिस्तान है, उसका जो एक अर्बिल इलाका है, अर्बिल करके, उसमें उसने एयर स्ट्राइक की और मारा किसको? मारा मोसाद एजेंट को। इसके बारे में एक वीडियो पहले बन चुका है। अ, पेशरो डीज़ाई को, उसको मारा और और भी जो अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पर स्ट्राइक की और दूसरी तरफ सीरिया में जो हयात तहरीर अल-शाम और इस्लामिक तुर्किस्तान पार्टी और इस तरह से सीरिया में जो ईरान विरोधी गुट हैं, जो अमेरिका के साथ हैं या आईसिस खुरासान के साथ है और आईसिस ने ईरान पे हमला किया था, तो उन पे भी ईरान ने एयर स्ट्राइक की, जो सीरिया में प्रो अमेरिकन, प्रो इज़राइली इस तरह के ग्रुप्स हैं और जो अपने को कहते हैं मुस्लिम, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इतनी बड़ी लड़ाई इज़राइल के खिलाफ चल रही है, उसमें नहीं है। वो बल्कि ईरान के खिलाफ है जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लीडर है। इसके साथ-साथ ईरान ने ऐसे भी कुछ ग्रुप्स को स्ट्राइक किया जो जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर है, बलूचिस्तान उसमें पड़ता है। तो बलूचिस्तान में कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं उसमें जो एक एक जो जैश-ए-अद्ल करके एक ग्रुप है। तो जैश-ए-अद्ल का जो काम था, वो ये था कि वो पाकिस्तान बॉर्डर से ईरान पे हमला करता था। और बलूचियों का असल में ब वहाँ पर जो मुद्दा है कि बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई एक अपनी अलग तरह की है। उसको हम आज़ादी की लड़ाई कहें कि उसको हम किसी कुछ दूसरा नाम दें, अभी उसके बारे में वो एक अलग बहस का विषय है, हम उसको इसमें नहीं लाना चाहते, वो अलग से बलूचिस्तान की समस्या पे बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है कुछ ऐसे बलूची ग्रुप्स को सस्टेन करता है, बढ़ावा देता है, जो ईरान पे हमला करते हैं। और ईरान में कुछ ऐसे बलूची ग्रुप्स हैं जो क्योंकि जो बलूची हैं वो 3 जगह फैले हुए हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की भी निम्रूज़ और जो कंधार प्रोविंस है, वहाँ पर बलूची हैं। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान नाम की प्रोविंस ही है और ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान करके एक पूरा इलाका है। तो अब क्या है कि कई फ़ोर्सेज़ हैं जो बलूचिस्तान में एक अपनी उसकी लड़ाई लड़ रही हैं, कि हमें एक अलग देश चाहिए इस तरह की बातें और पाकिस्तान ने बहुत बार भारत को भी एक्यूज़ किया कि वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा है और भारत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में वो में वही काम कर रहा है। अब आप देखिए मुद्दा शुरू हुआ था गाज़ा की लड़ाई से, कि गाज़ा में हमास और फिलिस्तीनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दा आ गया बलूचिस्तान पे। तो कैसे चीज़ें फैल रही। तो ईरान ने क्या किया कि ईरान ने जो पाकिस्तान के एरियाज़ में कुछ बलूची ग्रुप्स थे, जैसे मैंने बताया, जैश-ए-अदल करके, तो उस पे हमला किया
और एयर स्ट्राइक्स की। तो पाकिस्तान ने जवाब में जो बलूची ग्रुप्स ईरान में रहते हैं, जैसे वहां पर बलूचिस्तान आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स है, ये ईरान बलूचिस्तान में रहती है और ये पाकिस्तान पे हमला करते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने वहां से इन पे हमला किया ईरान के अंदर। और तो पाकिस्तान और ईरान में एक तरह से तनाव हो गया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है और ईरान भी मुस्लिम देश है, तो उसमें अगर ये तनाव हो रहा है तो जो लोग गाजा की लड़ाई का समर्थन कर रहे हैं, बहुत है हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम दोनों गाजा की लड़ाई का समर्थन कर रहे हैं, उनको उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान किसके कैंप में है। पाकिस्तान की अपनी अमेरिका से लड़ाइयां रही हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन पाकिस्तान यूएस कैंप का ही एक तरह से एक देश है जो यूएस कैंप में रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है। 1971 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान की हुई थी, उसमें भी यूएस ने पाकिस्तान को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर कोल्ड वॉर जब खत्म हुई, सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ, उसके बाद तो पाकिस्तान ने एक बड़ी भूमिका अदा की। और जो 9/11 के बाद जो अमेरिका ने एक तरह से इराक पे हमला किया, उसमें अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने, अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान। उसके बाद उसके उसके अलावा जो है एक तरह से उस समय देखिए ये जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने पूरा, और उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस भी पाकिस्तान में आई और वहाँ जो कुछ प्रो तालिबानी ग्रुप्स थे, या एक तहरीक तालिबान करके पाकिस्तान में भी पैदा हुई थी, उसके खिलाफ अमेरिकन फोर्सेस ने भी एक्शन किया, पाकिस्तानी आर्मी ने भी एक्शन किया। उसी के खिलाफ इमरान खान जो थे, वो इस नीति के खिलाफ पाकिस्तान की अमेरिका अमेरिका के साथ इतनी नजदीकी नहीं होनी चाहिए, इसी सवाल को इमरान खान ने उठाया और उनकी जो तहरीक इंसाफ पार्टी थी वो सत्ता में आई। लेकिन इस उसके बाद ईरान अब इमरान खान भी बेदखल हो चुके हैं। तो ये देखिए अलग अलग जो जो फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर देखिए बड़ी अजीब तरह की पूरी स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान का आवाम वो गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ, और उसके साथ ईरान क्योंकि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ है, तो पाकिस्तान का आवाम, ये बात बहुत जायज है कि वो ईरान को ये देख रहा है कि भाई कम से कम अमेरिका के खिलाफ ये वहां लड़ रहा है, इसराइल के खिलाफ वहां पर लड़ रहा है, या जो लड़ रहे हैं वहां पर उनको उनके पीछे खड़ा है, उनको समर्थन दे रहा है। इधर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पूरी जो पोजीशन है, ये अभी कुछ उस पे आया, ये फिलिस्तीन वाले मुद्दे पे। वैसे ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान दोनों फिलिस्तीन राज का समर्थन करते हैं जो यूएनओ रेजोल्यूशन है, लेकिन इस जंग के बारे में इस जंग से जुड़ी हुई चीजें खास तौर पे, जैसे भारत में ये बात साफ हो गई है कि भारत तो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बीजेपी है वो उसके इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। तो इजरायली टाइज, मतलब वो एक एक कंफ्यूजन यहाँ पर इंडिया में भी है, लेकिन फिर भी कमोबेश एक साफ स्थिति है। पाकिस्तान में तो ये है कि ईरान के साथ उसका बॉर्डर है, तो और ईरान इस समय एक 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 तरह से उभरता हुआ जो विश्व युद्ध है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वो कड़ी है, बल्कि जो अमेरिका के खिलाफ, जो एक साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ एक बड़ा युद्ध धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है उसकी कड़ी है। तो ईरान पे बम्बार्डमेंट करना इस समय यही माना जाएगा कि भाई ईरान पे आपने जो पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट किया है, वो इस एक्चुअली किसको फायदा पहुंचा रहा है, वो तो अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा है। और ईरान ने अगर कुछ ऐसी ताकतों पे हमला किया जो पाकिस्तान के अंदर हैं और जो ईरान पे हमला करती रहती हैं, तो ईरान तो इस समय देखिए एक पूरा माहौल बना रहा है गाजा के पक्ष में और फिलिस्तीनियों के पक्ष में। तो ईरान के पास कहीं न कहीं एक राइट है कि वो स्ट्राइक करे। और पाकिस्तान ने लेकिन जो वापस जो ईरान पे स्ट्राइक किया है, कुछ लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट में ये ज़रूरी था। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ठीक है, पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें चीज़ें हो सकती हैं और उसको उसको लेके ईरान से मतभेद भी हो सकता है। लेकिन जब लार्जर पिक्चर हम जो देखें, जो लार्जर पिक्चर इस समय चल रही है कि एक तरफ एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ईरान का, और वो पूरा अमेरिका और इज़राइल से लड़ रहा है,
और नेटो से लड़ रहा है और ईरान के पीछे रशिया और चाइना भी हैं। तो तब उस पूरी स्थिति में एक अजीब-सा एक 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 अजीब-सा आप कहिए कि संदेह वाली बात आ जाती है कि क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया? क्योंकि भई ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान विरोध करता, जो उसकी ज़मीन पे जो ईरान ने जैसे बलूची जो ग्रुप्स हैं उन पे अटैक किया, तो पाकिस्तान विरोध करता। लेकिन ये भी वो साथ-साथ कह सकता था कि हम विश्व स्तर पे जो ईरान समर्थन दे रहा है फिलिस्तीनियों का उसके साथ हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर के अंदर जो किया है वो गलत है या कुछ इस तरह की बात पाकिस्तान कह सकता था, लेकिन वो बात पाकिस्तान की तरफ से अभी तक नहीं आई। अच्छा एक और पहलू है कि बलूचिस्तान एक बड़ी अजीब-सी अ, जगह पर स्थित है। ब अजीब-सी मतलब बहुत ही फ़ेवरेबल मतलब जैसे बलूचिस्तान होके ही आप साउथ एशिया से मिडल ईस्ट जाते हैं। इट इज़ मतलब उसको कहा जाता है इट इज़ एट द माउथ ऑफ द मिडल ईस्ट कि वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है कि साउथ एशिया और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता है और वहाँ पर ग्वादार नाम का एक पूरा सिटी है, पोर्ट सिटी है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है और चाइना पाकिस्तान के साथ एक रोड प्रोजेक्ट में एक बड़े रोड प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के साथ चाइना इन्वॉल्व है और बहुत सारी जगह पे जो इस तरह के जो ये जो ग्रुप्स हैं, बलूची ग्रुप्स हैं, इनका एक इतिहास रहा है कि चाइनीज़ वर्कर्स को भी इन्होंने काफ़ी टारगेट किया है, मारा है। तो ऐसी पूरी स्थिति में एक ये ये होना कि ईरान वहाँ पर जो कुछ बलूची ग्रुप्स हैं जो जैसे मैंने बताया ईरान पे भी स्ट्राइक करते हैं, कुछ हद तक वो वहाँ पर पाकिस्तान पे तो करते ही हैं, उनको उसने अटैक किया। फिर पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो कुछ सिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पर जो कुछ बलूची ग्रुप्स हैं, उस उन पे पाकिस्तान ने अटैक ईरान का ये कहना है कि ये जो ग्रुप्स हैं सिस्तान वगैरह में, ये ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर क्योंकि एक नो मैन्स लैंड है बलूचिस्तान मतलब जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान का बॉर्डर मतलब बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का प्रोविंस है और बलूचिस्तान ईरान से लगा है। तो उसके बीच में जो बहुत सारी ऐसी नो मैन लैंड है, अनगवर्नेबल जो मतलब जगह हैं या जो जहाँ पर किसी की सत्ता नहीं है, वहाँ पर ऐसे बलूची ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर नारकोटिक्स की भी ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इल्लीगल वहाँ वहाँ से काम भी होते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये देखिए एक जो ईरान ने किया, वो एक जैसे मैंने पहले भी कहा, वो एक दूसरा उसका संदर्भ है। उसका संदर्भ है कि ईरान विश्व स्तर पे एक इज़राइल अमेरिका से लड़ रहा है और जो भी ताक और अमेरिका ने देखिए पूरी दुनिया ऐसे ग्रुप्स छोटे-छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स मुस्लिम्स में भी बना रखे हैं, जो उसके हैं, उसके कहने पे काम करते हैं, बात इस्लाम की करते हैं लेकिन उसके कहने पे काम करते हैं। और अभी जो गाज़ा की लड़ाई ने जिस चीज़ को साबित कर दिया, खोल के रख दिया सबके सामने कि कोई भी जो असली जो इस्लाम की ताकतें हैं, वो फ़िलिस्तीनी है, वो हमास है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और जो वाक़ई जिसने इंसाफ़ जो इस्लाम में इंसाफ का कॉन्सेप्ट है कि इंसाफ के लिए लड़ो, उसको वो लागू कर रहे हैं। एक-एक चीज़ मतलब जो कुरान की है, जो जो एक तरह से पिछले दिनों बड़ा ही डिस्टॉर्ट हो गई थी, विकृत हो गई थी, अमेरिका ने विकृत कर दी थी। अपने आतंकवादी गुटों के द्वारा विकृत कर दी थी, जिनको अमेरिका ने पोषित किया सोवियत रूस से लड़ने के लिए। उनको उन्होंने जिस तरह से इस्लाम को इंटरप्रेट किया, पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो गया था। लेकिन हमास ने उसको एक फिर से नया एक रीडिफाइन किया। अब ऐसी परिस्थिति में ईरान पे जो पाकिस्तान का हमला है, उसको हम देखिए हमको भर्त्सना करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ईरान इस समय जैसे मैंने कहा कि एक एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस का लीडर है और उसको आप अगर अटैक करेंगे, तो इसका मतलब यही होगा, इस समय यही निकाला जाएगा कि कहीं न कहीं आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसलिए अच्छा, जो बाकी बहुत सारी ऐसे भी जैसे इंडिया में जो लिबरल मीडिया है, वो क्या कर रहा है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को वो आगे ला रहा है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में बलूची लड़ रहे हैं और वो दोनों तरफ पिस रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, ये वो समय नहीं है। इस समय बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाने का मतलब है कि भई कि आप फिर इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं।
जो ईरान इस समय पूरा चाहता है कि और पूरी पूरी दुनिया में जो प्रगतिशील लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि फ़ोकस गाज़ा रहे। तो यहाँ आप बलूचिस्तान की बात करने लगे, फिर उसके बाद आप किसी दूसरे मिलिटेंट संगठन की बात करने लगेंगे। अमेरिका पूरा ज़ोर लगा रहा है कि अपने खुद के पोषित जो ऐसे अ, आतंकी संगठन हैं, उनको वो ईरान की तरफ मोड़े, क्योंकि ईरान शिया देश है और उसने कमाल का काम जो किया है कि फ़िलिस्तीन सभी सुन्नी है, हमास सुन्नी है और उसने एक हमास को खड़ा किया। तो हमास एक सुन्नी ग्रुप है और भी अरब पूरे मुल्कों में जो शिया सुन्नी डिवाइड है वो भी फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे वो हल हो जाता है, क्योंकि शिया सुन्नी सभी भी फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे एक है। तो इसलिए देखिए ये एक पॉलिटिक्स अमेरिका की भी चल रही है कि जो ख़ास तौर पे सुन्नी उनको वो ये मैसेज दे कि देखिए ईरान का साथ नहीं दो और पाकिस्तान से ये एयर स्ट्राइक जो करवाई गई है एक तरह से, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ पर हम वही बात कहें कि पाकिस्तान की जो आवाम वो फ़िलिस्तीन के साथ है, वो गाज़ा के साथ है और हमें पाकिस्तान का जो अभी स्टेट है, उसने जो किया, उसने तो इमरान खान को ही हटा दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई। तो पाकिस्तान का जो स्टेट है, वो अभी एक अजीब-सी एक संक्रमण काल से गुज़र रहा है। वहाँ आर्थिक परेशानियाँ बहुत हैं और वहाँ पर राजनीतिक रिप्रेशन बहुत है और एक तरह से मतलब राजनीतिक रिप्रेशन इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ अलग तरह का, यहाँ अलग तरह का। तो अब क्या है कि जो इस समय मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की आवाम उसको भी कहीं न कहीं वो गाज़ा के साथ है, फिलिस्तीनियों के साथ है, उसका भी ध्यान हटा के वहाँ से और वो ईरान को कुछ दुश्मन समझने लगे और उसका भी ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ये इसके लिए भी ये सब गेम्स होते हैं। ये केवल कोई वैसा नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई उसको उसको मोहरा उसको प्यादा बना के चाइना कोई गेम खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, नहीं। सीधी-सीधी बात है कि अमेरिका ने ये अ, ईरान पे पाकिस्तान के माध्यम से हमला किया है और जिसकी भर्त्सना हमको करनी चाहिए। पूरा जो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है मैंने आपको बता ही दिया और अभी आने वाले दिनों में इस तरह से तनाव, इस तरह की स्थितियाँ और पैदा होंगी क्योंकि अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा ईरान को घेरने के लिए, लेकिन ईरान भी कटिबद्ध है क्योंकि ईरान के साथ इस बार सुन्नी मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ईरान भी एक तरह से कटिबद्ध है कि वो अमेरिका के इस डिज़ाइन को पूरा नहीं हो। धन्यवाद साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद।